नमस्कार दोस्तों, है कि नहीं। अगला टॉपिक समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जो देखिए सब चीज किताब में पढ़ने के लिए जाएगा तो आपको ज़्यादा भार पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो मेन थीम है वीवीआई इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ मैं आपको बीच में बताने की कोशिश करता हूँ, है कि नहीं। अगर जो आप चाहते हैं आगे भी आपका काम आए तो यही आपको आगे चल के भी काम आएगा, है कि नहीं। यही सारा पॉइंट। तो विद्युत, अगला जो टॉपिक नाम है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के बारे में आपको बखूबी पिछले वाले वीडियो में बता दिए आपको, है कि नहीं। ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय मतलब हीट, क्या होता है, गर्मी के बारे में क्या होता है। इसका जो सूत्र होता है, बस एक ही चीज याद रखिएगा कि Q बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। क्या होता है, Q बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, जहां Q से आवेश होता है, I से विद्युत धारा होता है, R से प्रतिरोध होता है और T से समय होता है। क्या होता है, Q बराबर आई स्क्वायर आर टी। कभी कभी सूत्र ही डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ लेगा, है कि नहीं। फिर ये 1 HP क्या है, 1 HP माने 1 हॉर्स पावर और क्या होगा 746 वाट। कितना होगा 1 हॉर्स पावर, मतलब कितना होगा 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, है कि नहीं। एक के डब्ल्यू एच बराबर क्या होगा 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है कि नहीं। किलोवाट घंटा, किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल मात्रा होगा, तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होगा। दोस्तों इसको जरूर नोट करिए, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। फिर आता P बराबर डब्ल्यू बटा टी। P से होता है विद्युतीय शक्ति। क्या होता है, विद्युतीय शक्ति यानी विद्युतीय पावर होता है शक्ति, या ऊपर डब्ल्यू से होता है कार्य, टी से होता है समय। तो प्रति एकांक सेकेंड में जो किया गया कार्य उसे हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, है कि नहीं। ये समझ गए। उसके बाद आता है विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का जो ऐसे मात्रक होता है मेरे दोस्तों, वाट होता है। क्या होता है, वाट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अब आइए समझते हैं विद्युत बल्ब क्या होता है। आप सब लोग पहले देखते होंगे कि जब घर में शीशा का बल्ब लगा रहता था, सब लोग को तो घर में एलईडी हो गया है, तो बल्ब जब लगा रहता था उसमें तो शीशा का बना होता था, है कि नहीं। तो उसमें बहुत मतलब महंगा होता था, उसका जो वाट होता था बहुत वाट का जलता था। तो इसलिए इसको समझिए कि विद्युत बल्ब का जो तथी बनाता था उसका जो, है कि नहीं, उसमें जो लगा रहता था नाइक्रोम टंगस्टन का जो अथी लगा रहता था, जाली टाइप का, है कि नहीं। जो बोलेगा बल्ब का जो तार होता है किससे बना होता था, तो बल्ब का तार बना होता था, है कि नहीं। बल्ब का तार बना होता था किससे, तो तार बना होता था टंगस्टन से, जिसका संकेत होता है डब्ल्यू। क्या होता है, डब्ल्यू होता है कि नहीं। बल्ब के अंदर में उसको गलने से बचाने के लिए, उसको अभिक्रिया करने से बचाने के लिए उसके अंदर अक्रिय गैस भर दिया जाता था, जैसे नियोन, आर्गन, ये सब गैस जो हो गया, है कि नहीं। तो ये सब गैस को उसके अंदर में भर देता था ताकि वो, है कि नहीं, निष्क्रिय रहे, निष्क्रियता के लिए, है कि नहीं। फिर एक क्वेश्चन और है दोस्तों कि ये तो सब लोग जानते होंगे कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, है कि नहीं। ये चीज हो गया। फिर विद्युत हीटर, आजकल बहुत सारे लोगों के घर में हीटर रहता है जिससे खाना भी बनता है कि नहीं, बिजली से। तो विद्युत हीटर जो होता है कि नहीं, एक चीनी मिट्टी का क्या होता है, बना होता है, चीनी मिट्टी का। किसका बना होता है ये, चीनी मिट्टी का एक मतलब प्लेट होता है, उसी के अंदर में एक नाइक्रोम का तार होता है। क्या होता है, नाइक्रोम का तार होता है, बहुत उसका गलनांक जो होता है बहुत उच्च होता है कि नहीं। उसमें जब उसमें जब हीट देते हैं, गर्मी देते हैं, उसमें विद्युत धारा देते हैं तो वो हीट होता है। क्या होता है, हीट होकर लाल हो जाता है, लाल होने के बाद उस पर खाना बनता है। तो वो जो नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम नाइकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है कि नहीं। इसलिए इसका उपयोग कुंडली बनाने में भी हम लोग करते हैं, है कि नहीं। फिर आता है विद्युत इस्त्री। विद्युत इस्त्री या बोलिए आयरन या प्रेस बोलिए, है कि नहीं। विद्युत इस्त्री में क्या होता है कि विद्युत इस्त्री में अभ्रक का जो मतलब परत होता है, वो परत के बीच में नाइक्रोम का जो पत्ती उसको चिपका दिया जाता है, लोहा को उसी के बीच में रखा जाता है। लोहा को डायरेक्ट नहीं कनेक्ट किया जाता है, अगर जो लोहा को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाएगा तो करंट मार देगा, जैसे आप आयरन करने जाएगा आपको हाथ में करंट मार देगा, है कि नहीं। इसलिए इसमें नाइक्रोम और अभ्रक को मिला देता है, जिससे कि क्या हो, धारा एक दूसरे में मतलब लड़ नहीं सके और आराम से हो सके। जब धारा देते हैं तो ये लोहा के पत्ती को ये दोनों मिलकर क्या कर देता है, गर्म कर देता है, और गर्म होकर के क्या होने लगता है, आयरन होने लगता है कि नहीं। जैसे क्या होता है, कपड़ा में जो भी रहता है क्रीच वो लग जाता है, अपना सीधा हो जाता है, ठीक है। तो स्त्री का प्रयोग समझ गए। स्त्री जो बना होता है अभ्रक का, नाइक्रोम का तार और लोहा का, है कि नहीं, तीनों का सम्मेलन से बना होता है एक दूसरे से। फिर आता विद्युत फ्यूज, है कि नहीं। पहले में क्या होता था, फ्यूज लगा रहता था, है कि नहीं। फ्यूज जो बना होता है तांबा और टीन का मिश्रण से बनता है कि नहीं। यानी फ्यूज बनाने में वैसा धातु का प्रयोग किया जाता है जिसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है, कि जरा से भी अगर जो कस के विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो तुरंत वो फट जाएगा, मतलब जल जाएगा, तुरंत वो गल जाएगा और विद्युत परिपथ मतलब जो खतरा होने वाला था वो खतरा होने से बचा देगा,
समझ गए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगर जो आपको पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के पास, है कि नहीं, शेयर करिए। और इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी जय हिंद।